ए बाबू सुनो, जादू टोना सुनो, ये तुम लोग का नया टॉपिक है। सुनो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है तुम लोग का। ओए सुनो प्लीज, हो गया रन दे। अब इसमें क्या दिया है जी, देखो तुम्हारे पास एक एसेट दिया, वो इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यू कितना है जी? 5 लाख। कितना वैल्यू है जी? और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितना दिया है आप लोग का? 30,000। ठीक है, हाँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये क्वेश्चन है, तो एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंट्री बोल रहा है, पहला है वो नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन। देखो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना, तो सिंपल सा बात है कि जो रिजर्व है उसको हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेगा ना, मान लो कि जो हमारा सेट गिवन है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो रिजर्व हमारे पास मौजूद है उस रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो देन हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा रिजर्व हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। क्या लिखेंगे जी? अरे क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। पहला लाइन क्लियर होगा? बोलो। अब देखो सेकेंड क्या बोला है जी? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। अब देखो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना का है जी? 5 लाख का, और मेरा वैल्यू कितना हो रहा है जी? 5 लाख। देखो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और मेरा वैल्यू भी कितना हो रहा है जी? अरे सुनो प्लीज, वैल्यू कितना हो रहा है? 5 लाख। तो इन दैट केस यहाँ मेरा पूरा रिजर्व बच रहा है ना। सेकेंड वाला में भी सेम एंट्री, क्या लिखेंगे जी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ये टॉपिक समझ में आया? ये 2 नंबर लाइन, तो 2 नंबर में क्या बोले, देखो कि अगर हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना ही है जितना हमारा कॉस्ट वैल्यू है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे और टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। मतलब जो एंट्री नो इन्फॉर्मेशन में है वही एंट्री बाबू यहां पे होगा। क्लियर? समझे? क्या हुआ ये लड़का तो जो है थोड़ा सा ना, तुम हट दो। सुनो नेक्स्ट आगे। अब देखो तीसरा क्या दिया है? तीसरा क्या दिया? देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना वो? 4,82,000। कितना हो रहा है जी? मतलब यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4,82,000 हो गया। तो कितना कमा बाबू? पहले 5 लाख था, कितना कम गया? 18 कम गया ना। इसका एंट्री कैसे करते हो? 3 नंबर का एंट्री कैसे करते हो? 3 नंबर का एंट्री करेंगे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट कितना वो डेबिट है मेरा? 30,000। कितना डेबिट है जी? अब देखो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना घट गया जी? 5 लाख था, 482 हो गया, मतलब 18 कम गया। तो लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, टू 18 कम गया ना। अभी भी देखो मेरे पास 12,000 बचा है कि नहीं बचा है? कितना बचा है? अब 12,000 को हम उस रेशियो में बांट देंगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। 3:2:1 में ये जो 12,000 है बाबू इसको बांट देंगे। समझे? जैसे यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6,000, यहाँ पे हो जाएगा 4,000 और यहाँ पे हो जाएगा, बोलो ये 3 नंबर लाइन समझ में आया? अब देखो चौथा लाइन देखो क्या बोल रहा है कि बाबू 4,55 हो गया। कितना हो गया जी? देखो मेरे पास फंड, अरे कहता देख इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड मेरे पास कितना है, तो कितना भी कमेगा हम वहां से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ए समझे वाला? अब देखो चौथा में क्या बोल रहा है, ए सुनो प्लीज। चौथा केस में क्या हो रहा है कि 4,455 हो जा रहा है, मतलब लगभग 45,000 कम गया। कितना कम गया जी? हमारे पास फंड कितना है जी? 30,000। कमा कितना? 45 कम गया, मतलब 15 ज्यादा कम गया।
तो जो जितना रिजर्व है उससे जितना ज्यादा कम जाता है वो मेरा रिवैल्यूएशन में चल जाता है। कहां चल जाता है जी? जितना मेरे पास फंड है उससे मेरा मान लो ज्यादा कम गया, तो जितना ज्यादा कमा वो अमाउंट कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में। मतलब इसको बनाएंगे कैसे? देखो यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा करके हम दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मिटाए इसको ना, देखो यहाँ मिटा रहे इसको। अभी टेंशन मत लो, तुम लोग पढ़ लेगा ना, कैमरा वाला ठीक पढ़ाई कर। अब देखो ये तुम लोगों को मिल जाएगा पांडे क्लासेस दुर्गापुर यूट्यूब चैनल में, या फिर दिलीप पांडे फेसबुक में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो है, सुनो जी, अरे बच्चे सुनो, पहले ये वाला हो जाए तो हम लोग कहां थे? देखो हमारा बाबू, हमारा लिखेंगे बाबू, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फंड कितना है जी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, हो गया वो। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू देखो जी, बच्चा तो देखो प्लीज, तो बाबू मेरा देखो इन्वेस्टमेंट कितना कम किया बाबू? 45,000। मेरे पास फंड कितना है जी? मेरा इसमें कितना आएगा? अब देखो ये 15,000 जो है, 15,000 मेरा एक्स्ट्रा कम गया है, 15,000 मेरा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम यहां पे देखो, ओए बच्चा देखो, अगर रिवैल्यूएशन में कुछ भी डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन कुछ भी डेबिट, सुनो प्लीज, देखो रिवैल्यूएशन में कुछ भी डेबिट होता है, ओए लड़का सुनना प्लीज, रिवैल्यूएशन में कुछ भी डेबिट होता है वो हमारा लॉस है। क्या है जी? रिवैल्यूएशन में कुछ भी डेबिट होगा क्या है? तो लॉस को पार्टनर को देने के लिए पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है ना, क्या होता है? तो यहां पे हम लिख देंगे वो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कुछ भी याद है ना, कुछ भी रिवैल्यूएशन में अगर डेबिट होता है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं बाबू, ओल्ड रेशियो। टू क्या लिखा हो? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन 15,000 आ गया है, और हम लोग इसको बाबू 3:2:1 में बांट देंगे, तो यहाँ आएगा 7,500। कितना आएगा जी? यहाँ आएगा 37, क्या आएगा वो? 50 आएगा ना। और यहाँ कितना आएगा जी? उसका हाफ करो, कितना आएगा? 1875। सही जवाब। देखो सुनो, अरे बच्चे समझ में आया तुमको? ये फोर्थ के समझ में आया कि नहीं? देखो सुनो क्या करना, सुनो, अगर मान लो, लड़के सुनो, अगर मान लो कि कुछ भी मेरे से ज्यादा, मैं देखो मेरे पास फंड था 30,000 और यहाँ 455, तो देख रहे कम गया वो 45,000। कितना कम गया? मतलब 15 ज्यादा कम गया। तो जितना ज्यादा कम गया उतना से क्या हो जाएगा? डेबिट। जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड हो जाएगा वो मेरा, अब टू इन्वेस्टमेंट हो गया 45,000। अब 15,000 मेरा रिवैल्यूएशन में है, ये मेरा लॉस है। क्या है जी? तो लॉस को बांटने के लिए पार्टनर्स कैपिटल क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। लास्ट छोड़ दो बाबू, यहाँ बढ़ गया है, क्या हो गया जी? यहाँ मेरे पास फंड जितना है ना, फंड की जरूरत नहीं पड़ा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही पड़ गया है, तो बाबू यहाँ पे इसको भी बांट देंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको भी। देखो कैसे करेंगे इसका एंट्री, इसका एंट्री करते ये वाला मिटा रहे, ठीक है? ये वाला मिटा, ये वाला समझ में आ गया? तो ठीक है, ऐसे तो वीडियो मिल जाएगा, इतना मतलब। देखो जी, देखो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है जी? कितना इन्वेस्टमेंट है? और अब मेरे पास मेरा कितना बढ़ गया है? तो 24 बढ़ गया ना। तो किसी भी रियम से अगर एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन क्या होता है जी? तो डेबिट क्या होगा? एसेट। तो यहां लिखा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। और तुमको देखो है बच्चा, किसी भी रियम से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांटेंगे, तो उसके लिए पार्टनर कैपिटल क्या करना होगा? बताओ, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटेंगे तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल क्या करना होगा? देखो, लॉस को बांटते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करते हैं, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा जी? क्रेडिट। तो अब यहां पे रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। हाँ हाँ, सब चलता है। और टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो, नॉमिनल अकाउंट है बाबू, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। अब देखो बाबू, ये 24,000 है, इसको बांट दोगे बाबू 3:2:1 में, समझ में आया? और देखो, मेरे पास फंड तो बेकार बच गया, इसको ही पार्टनर्स को दे देंगे। कैसे देंगे जी? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेबिट, एक नंबर वाला एंट्री आ ना, बस कर दो, टू एज कैपिटल, टू, हाँ जी, टू सीज कैपिटल। ये क्या करेगा? वो 30,000 को बांट देंगे, 15,000, 10,000, 5,000, बस। समझ में आया? तो ये एडजस्टमेंट था। देखो, ये डिफिकल्ट एडजस्टमेंट था, आसानी से बता दिया गया। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें।